हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एमसीक्यू विद आरके में। आज का हमारा टॉपिक बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म का काल माना जाता है 6ठी सदी ईस्वी पूर्व से 4ठी सदी ईस्वी पूर्व तक। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए महावीर, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी अलार कलाम और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि कपिलवस्तु के राजा थे। उनकी माता का नाम महामाया था, जो कि कोलिया वंश से संबंधित थी। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और उनके पुत्र का नाम राहुल था, जिसका अर्थ होता है एक और बंधन। तो अगला प्रश्न है, एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए गौतम बुद्ध, ऑप्शन बी पाणिनि, ऑप्शन सी कपिल और ऑप्शन डी अलार कलाम। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गौतम बुद्ध। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था? ऑप्शन ए 568 ईसा पूर्व वैशाली में, ऑप्शन बी 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में, ऑप्शन सी 548 ईसा पूर्व कुशीनगर में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? ऑप्शन ए शाक्य, ऑप्शन बी जांत्रिक, ऑप्शन सी कौशल और ऑप्शन डी कोल्ली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए शाक्य। पांचवा प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था? ऑप्शन ए राहुल, ऑप्शन बी वर्धमान, ऑप्शन सी सिद्धार्थ और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन सी सिद्धार्थ। राहुल उनके पुत्र का नाम था और वर्धमान भगवान महावीर के बचपन का नाम था। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण का अर्थ है? ऑप्शन ए बुद्ध का गृह त्याग, ऑप्शन बी बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, ऑप्शन सी बुद्ध का उपदेश और ऑप्शन डी बुद्ध का जन्म। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बुद्ध का गृह त्याग। अगला प्रश्न, बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी? ऑप्शन ए रुद्रक रामपुर से, ऑप्शन बी महानामा से, ऑप्शन सी भादिया से और ऑप्शन डी अलार कलाम से। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अलार कलाम। अलार कलाम इनके प्रथम गुरु थे और रुद्रक रामपुत इनके द्वितीय गुरु थे। अगला प्रश्न, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई? ऑप्शन ए निरंजना, ऑप्शन बी रीजू पालिका, ऑप्शन सी सदानीरा और ऑप्शन डी शतुद्री। इसका आंसर है ऑप्शन ए निरंजना, जिसे फल्गु नदी भी कहा जाता है और पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। रीजू पालिका नदी के किनारे भगवान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गंडक को सदानीरा कहा जाता था और सतलज को शतुद्री कहा जाता था। अगला प्रश्न, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था? ऑप्शन ए श्रावस्ती में, ऑप्शन बी पावा में, ऑप्शन सी गांधार में, ऑप्शन डी सारनाथ में। इसका आंसर है ऑप्शन डी सारनाथ में। बौद्ध धर्म में प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। अगला प्रश्न, बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? ऑप्शन ए अर्ध मगधी, ऑप्शन बी मगधी, ऑप्शन सी पाली और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पाली। 11वां प्रश्न, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? ऑप्शन ए श्रावस्ती, ऑप्शन बी पावा, ऑप्शन सी गांधार और ऑप्शन डी उज्जैन। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए श्रावस्ती, जो कि कौशल की राजधानी थी। आगे बढ़ते हैं, महात्मा बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक थे? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी प्रसेनजित, ऑप्शन सी उदयन और ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। 13वां प्रश्न, बुद्ध की मृत्यु हुई थी? ऑप्शन ए 383 ईसा पूर्व वैशाली में, ऑप्शन बी 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में, ऑप्शन सी 255 ईसा पूर्व कुंडलवन में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 483 ईसा पूर्व कुशीनगर या कुशीनारा भी कहा जाता है इसे। और इस समय उनकी उम्र 80 वर्ष की थी। तो आगे बढ़ते हैं, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी वैष्णव धर्म, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म और ऑप्शन डी ईसाई धर्म। इसका आंसर है ऑप्शन सी बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न, विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने लिया है? ऑप्शन ए पुराणों से, ऑप्शन बी वेदों से, ऑप्शन सी उपनिषद से और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन सी उपनिषद से। अगला प्रश्न, प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी? ऑप्शन ए 483 ईसा पूर्व राजगृह में, ऑप्शन बी 383 ईसा पूर्व वैशाली में, ऑप्शन सी 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में और ऑप्शन डी ईस्वी की प्रथम शताब्दी कुंडलवन में। इसका आंसर है ऑप्शन ए 483 ईसा पूर्व राजगृह में, 383 ईसा पूर्व वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी, 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी और ईस्वी की प्रथम शताब्दी कुंडल वन में
चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए महाकश्यप, ऑप्शन बी सवाकामी, ऑप्शन सी मोगलीपुत्तिस और ऑप्शन डी वसुमित्रिया अश्वघोष। इसका आंसर है ऑप्शन ए महाकश्यप। सवाकामी द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे, मोगलीपुत्तिस तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे और वसुमित्रिया अश्वघोष चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति के समय किसका शासन काल था? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी अशोक और ऑप्शन डी कनिष्क। इसका आंसर है ऑप्शन ए अजातशत्रु। कालाशोक द्वितीय बौद्ध संगति के समय में इनका शासनकाल था, अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगति हुई थी और कनिष्क के समय चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? ऑप्शन ए सत्य, अहिंसा और दया, ऑप्शन बी प्रेम, करुणा और क्षमा, ऑप्शन सी बुद्ध, धम्म और संघ और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन सी बुद्ध, धम्म और संघ। अगला प्रश्न, सांची क्यों विख्यात है? ऑप्शन ए सबसे बड़ा मंदिर, ऑप्शन बी सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, ऑप्शन सी गुहा चित्रकारी और ऑप्शन डी अशोक का शिलालेख। इसका आंसर है ऑप्शन बी सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। 21वां प्रश्न है, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी हिंदू धर्म और ऑप्शन डी ईसाई धर्म। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी? ऑप्शन ए यशोधरा, ऑप्शन बी महामाया, ऑप्शन सी प्रजापति गौतमी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन सी प्रजापति गौतमी, जो कि उनकी सौतेली माँ और मौसी भी थी। अगला प्रश्न, बोधगया स्थित है पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, बिहार में, असम में। इसका आंसर है बिहार में। अगला प्रश्न, जातक किस धर्म का ग्रंथ है? ऑप्शन ए वैष्णव, ऑप्शन बी जैन, ऑप्शन सी शैव और ऑप्शन डी बौद्ध। इसका आंसर है ऑप्शन डी बौद्ध। अगला प्रश्न, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है? ऑप्शन ए कमल एवं सांड, ऑप्शन बी पद चिन्ह, ऑप्शन सी स्तूप और ऑप्शन डी घोड़ा। इसका आंसर है ऑप्शन डी घोड़ा। कमल एवं सांड इनके जन्म का प्रतीक है, पद चिन्ह निर्वाण का प्रतीक है, निर्वाण कहा जाता है बौद्ध ग्रंथों में तृष्णा का क्षीण हो जाना, स्तूप इनकी मृत्यु का प्रतीक है। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। ऑप्शन ए व्यापारी और पुजारी, ऑप्शन बी साहूकार और गुलाम, ऑप्शन सी योद्धा और व्यवसायी और ऑप्शन डी महिला और शूद्र। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी महिला और शूद्र। अगला प्रश्न, बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए गया में, ऑप्शन बी वैशाली में, ऑप्शन सी कुशीनगर में और ऑप्शन डी सारनाथ में। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी वैशाली में। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन, रीति रिवाजों की अस्वीकृति। इसका आंसर होगा आत्मदमन। अगला प्रश्न, हीनयान एवं महायान किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म। इसका आंसर है बौद्ध। वीडियो को अच्छे से पढ़ ले डिटेल में, उसके बाद ही आप एमसीक्यू करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट जरूर करें। थैंक यू।